क्वेश्चन नंबर 9.2 9 चैप्टर का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, मतलब वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई क्वेश्चन में दी हुई है H1 इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण। तो इसमें उत्तल दर्पण की बात है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। इसका केंद्र राइट साइड आएगा और फोकस भी राइट साइड। इसका मतलब फोकस दूरी भी प्लस लेंगे और वक्रता त्रिज्या भी प्लस लेंगे। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है, मतलब स्मॉल एफ का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है ये सुई, मतलब वस्तु की दूरी u का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेना है। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है हमें। और आवर्धन मीन्स स्मॉल m ज्ञात करना है। और क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, तो दर्पण के सामने ये सुई मान लो इधर रखिए 12 सेंटीमीटर दूर। जैसे मान लो इधर प्रतिबिंब बना है, तो जैसे जैसे हम सुई को दर्पण से दूर खिसकाएंगे तो ये प्रतिबिंब का साइज छोटा होता जाएगा और फोकस की ओर खिसकता जाएगा। और जब ये सुई अनंत पर पहुंच जाएगी तो उस टाइम प्रतिबिंब फोकस पर पहुंच जाएगा और उसका साइज बिंदु के आकार का हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल हम दे सकते हैं आंसर। अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें फोकस दूरी दी है, u दिया है, भी पूछा है, तो डायरेक्ट दर्पण सूत्र लग जाएगा। तो दर्पण सूत्र 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v मान रखेंगे हम। तो 1/f की वैल्यू है 15 इक्वल 1/u दिया हुआ है -12 प्लस 1/v। -12 को इस साइड लाएंगे हम, तो 1/15 प्लस में हो जाएगा 1/12 इक्वल 1/v। तो 15 और 12 का लघुत्तम हो जाएगा 60। 15 चौको 60 तो 4 प्लस 12 पंचे 60 तो 5, तो 4 और 5 9, तो 9/60 बराबर 1/v। त्रियक गुणा करेंगे तो 9v इक्वल 60 मीन्स v की वैल्यू आ गई 60/9 सेंटीमीटर। और इसका भाग देंगे हम तो हमें मिलेगा 9 छिक्का 54 बच गए 6। तो फिर से 60 हो जाएगा, तो फिर 6 6 6 6 आता रहेगा, मतलब 6.67 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई। चूँकि ये प्लस में आंसर आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनता है तो वो आभासी और सीधा होता है। तो अगर प्रकृति लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। तो अब हम आवर्धन m की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र यूज करेंगे, m इक्वल -v/u। वैल्यूज रखेंगे तो m इक्वल -v की वैल्यू 6.67 है, लेकिन ये वाली वैल्यू हम रख देंगे तो थोड़ी आसानी होगी। तो v की जगह हम रखेंगे 60/9 और अपॉन में है u मीन्स -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो m इक्वल मिलेगा 60/9 इंटू ये 12 में है तो 1/12। तो 12 से काटेंगे 60 को 5 बार, तो ये m की वैल्यू आ गई 5/9, मतलब 5/9 गुना साइज होगा प्रतिबिंब का वस्तु की अपेक्षा। तो हमारे प्रतिबिंब की दूरी आ चुकी है 60/9 सेंटीमीटर, मतलब 6.67
5.67 सेंटीमीटर और आवर्धन निकल चुका है 5/9। अब हम प्रतिबिंब की लंबाई H2 और निकालते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई H2, तो H2 की वैल्यू निकालने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे, M = H2/H1 = -V/U। आवर्धन का फॉर्मूला है ये। तो इसमें हमें M की वैल्यू मालूम है, तो हम ये वाला पोर्शन यूज करेंगे। तो M = H2/H1। तो M की वैल्यू है 5/9 H2 हमें निकालना है अपॉन H1 दिया हुआ है 4.5। 4.5 को हम इस तरफ लाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 4.5/9 इक्वल बचेगा H2। 4.5 मीन्स 4.5, तो ये 9 2 बार कैंसिल होगा 4.5 से और बचेगा 5/2। 5/2 मतलब 5 का आधा, 5 का आधा मतलब 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर ये हमारा H2 है। मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा।